हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर जो एपीके है वो हम कैसे बनाते हैं, चाहे वो रिलीज एपीके हो या डिबग एपीके हो या प्ले स्टोर के लिए हमें एएवी फाइल चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये तीनों तरह के जो बिल्ड है एपीके वो बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान है। इसको कुछ हम सिंपल स्टेप्स में देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो डैट कि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो वो हम चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद ये चेक करेंगे कि जो जावा का जो JDK 17 जो है कि नहीं, ये रिकमेंड है, इससे नीचे नहीं चलेगा, इससे ऊपर होना चाहिए या 17 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो होनी चाहिए एंड उसके बाद जो एंड्रॉयड का SDK टूल है या सिमुलेटर वो होना चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। तब इसका जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट माना जाएगा, राइट। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि नोड वर्जन कौन सा है, जावा का जो वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है। तो पहले ये वाले स्टेप्स हम अपने सिस्टम में चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरा टर्मिनल है, तो मैंने ऑलरेडी, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। ठीक है। आपके सिस्टम में भी हो सकता है ऑलरेडी हो, बट आपको क्या चेक करना है, इस तरह से नोड -v इस तरह से चेक करोगे तो आपको लग जाएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर ये जो नोड वर्जन है ये हमारे इंस्टॉल है। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर जो जावा है वो इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ भी हम चेक कर लेते हैं, जावा इंस्टॉल है कि नहीं। ये देखो सिंपल से कमांड है, जावा -वर्जन। ठीक है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो इसके अंदर है ओपन JDK वर्जन ये। ठीक है। उसके बाद JDK रन टाइम इन्वायरमेंट जो जोलू 17 है, तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सेटअप है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो ये भी हमारा डन है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, बट मैं आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करनी है, एक फ्रेश प्रोजेक्ट, एंड उसका बिल्ड कैसे बनाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने टर्मिनल में और इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ इस कमांड से, npx react native community cli init my app। ठीक है। my app फॉर APK। ठीक है, मैं ये नेम दे देता हूँ अपने एप्लीकेशन का। ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये रिएक्ट नेटिव जो इंस्टॉल हो रहा है, मैंने यस कर दी यहाँ पे। एंड उसके बाद इसकी जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और ये कुछ 1 मिनट या 30 सेकंड लेगा और ये हमारा प्रोजेक्ट इस नेम से क्रिएट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और उसके अंदर जो बेसिक सेटअप है वो हम कर लेंगे कि बिल्ड कैसे बनाना है, हमें रिलीज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और डिबग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और प्ले स्टोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हम सेपरेटली इसके अंदर सीखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई इशू, कोई एरर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, जो भी इसको रन करने का जो इंस्ट्रक्शन है iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए, सारा यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाएंगे और इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है। तो हम जाते हैं CD एंड यहाँ पे जाते हैं और अपनी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर लिया। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारा VS कोड है, VS कोड के अंदर मैं ओपन कर लूँगा, मैं कोड स्पेस डॉट करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा ये जो है मेरा प्रोजेक्ट ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपना VS कोड के अंदर इस कमांड के ऊपर सेट कर रखा है, राइट। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि सेम प्रोजेक्ट हमारे जो
VS कोड है इसके अंदर ओपन हो गया। ठीक है, ये कमांड सीखना है, यदि आप लोगों को भी जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, सो डैट कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि डायरेक्ट VS कोड कैसे ओपन होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके ऊपर एंड इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये मैं ऐप APK। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में कि क्लीन एंड इंस्टॉल डिपेंडेंसी। ठीक है, यदि हमारे npm फाइल इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमें npm का कमांड चलाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास इसमें ऑलरेडी npm इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे npm फाइल है हमारे पास, तो इसके अंदर हमें ये चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसके अंदर क्या करते हैं npm इंस्टॉल चला लेते हैं, सो डैट कि जो हमारा नोड का जो पैकेज है वो अप टू डेट हो जाए। ठीक है, ये देखो हमारा जो नोड के पैकेज है वो अप टू डेट हो चुका है, बट इसके अंदर आ रहा है कि अनसपोर्टेड इंजन। ठीक है, ये जो कुछ है रिक्वायर्ड जो नोड के अकॉर्डिंग है ना, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है कि ये चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें, पर इसका कोई हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे अपडेट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगला स्टेप पे। तो आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन होता है जो की की स्टोर हमें जनरेट करना होता है। ठीक है, फॉर रिलीज एपीके। रिलीज एपीके मतलब कि एक ऐसा एपीके जिसको आप डेवलप प्रोडक्शन मोड में रिलीज करके बनाते हो, एक मतलब बोल सकते हो कि एक डिजिटल जो सर्टिफिकेट के साथ आप जनरेट करते हो ना, तो वो होता है रिलीज एपीके। तो रिलीज एपीके के हमें लिए सबसे पहले की स्टोर जनरेट करना पड़ता है, और की स्टोर एक अपने एप्लीकेशन का, हर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो यदि की स्टोर यदि किसी एप्लीकेशन का लॉस्ट हो जाता है तो उसको आप प्ले स्टोर पे अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है की स्टोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि की स्टोर जनरेट करेंगे। ठीक है, एक तो होता है कि हम इस कमांड से की स्टोर जनरेट कर लेंगे, दूसरा है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके ये की स्टोर वहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमांड के थ्रू कैसे करेंगे और उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा कमांड है, ये कमांड, इस कमांड को हम अपने टर्मिनल के अंदर चलाएंगे। कहाँ पे, एंड्रॉयड डॉट ऐप के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी डी एंड्रॉयड करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे सी डी ऐप। ठीक है, अब हम क्या किया कि जो हमारा ये है, ये तो हमारा रूट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम एंड्रॉयड के अंदर गए, और एंड्रॉयड के अंदर हम गए ऐप के अंदर, इस वाले फोल्डर में गए, और यहाँ पे इस चीज़ को हम रन करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिबग की स्टोर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, डिबग जो कि डिबग के लिए है। ठीक है, हमें चाहिए रिलीज का। ठीक है, तो रिलीज के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले कमांड यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पे इसका नेम है PKCS12, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, माई रिलीज की स्टोर डॉट की स्टोर ये है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आप इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका नाम अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो जैसे ही मैं एंटर किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर की स्टोर पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अपना आपका जो की स्टोर का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डालें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पासवर्ड होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो इसका पासवर्ड मैं सेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंटर करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि फिर से एक पासवर्ड हमें सेट करो, तो 1 2 3 4 5 6 फिर से हमने कर दी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अमित में तो मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगते हैं सर्टिफिकेट के लिए डिजिटली, तो वो हमें ऐड करना पड़ता है। व्हाट इज़ योर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेम यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हो, जो भी आपका कंपनी या आपका जो भी पर्सनल जो भी कंपनी हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देव IT। ठीक है, इस तरह से एंटर करता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं देव IT कर देता हूँ। व्हाट इज योर सिटी ऑफ द लोकेशन। ठीक है, मैं कर देता हूँ मोहाली। ठीक है,
इसके बाद आ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पंजाब, लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि व्हाट इज द टू लेटर कंट्री कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे +91 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से बन चुका है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर किया है क्या वो सही है कि नहीं, ये करेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा यस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यस किया तो ये यहाँ पे क्या किया कि एक की स्टोर हमारा जनरेट कर दिया। ये देखो की स्टोर जो है ये जनरेट हो चुका है, यहाँ पे स्टोरिंग ये दिस नेम से हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रिलीज की स्टोर ये हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमारा यहाँ से डन हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐड की स्टोर कन्फिग। ठीक है, अब इसको हमें कन्फिग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड के अंदर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं एंड्रॉयड के अंदर और इसके अंदर है ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी, ये रहा। ठीक है, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम कि ये चीज़ हम ऐड कर देंगे। मतलब एक तरफ से बोल सकते हो कि एक कॉन्स्ट फाइल है जो उसके अंदर हम ऐड करेंगे एंड इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जो साइनिंग ग्रेडल है उसके अंदर। आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। एंड्रॉयड डॉट ग्रेडल प्रॉपर्टी, एंड्रॉयड के ये एंड्रॉयड हो गया, इसके अंदर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे नीचे यहाँ पे ये चीज़ें रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा स्टोर फाइल था माई रिलीज की स्टोर डॉट की स्टोर, माई रिलीज की डॉट की स्टोर। ठीक है, ये है। उसके बाद जो की एलियास है इसका ये सेम रहेगा हमारा। ये भी हम देख लेते हैं, एलियास माई की एलियास ये सेम है हमारा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसका पासवर्ड है स्टोर पासवर्ड ये हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अपलोड स्टोर पासवर्ड एंड अपलोड की पासवर्ड, तो जो हमने ऐड किया था 126 एंड यहाँ पे भी 126 ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा डन हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे के स्टेप्स पे। ये स्टेप्स है आगे का हमारा 6 नंबर, कन्फिग साइनिंग इन ग्रेडल। ठीक है, जो हमारा ग्रेडल है एंड्रॉयड ऐप के अंदर जो बिल्ड ग्रेडल है उसके अंदर इनसाइड एंड्रॉयड का जो हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें ये रिलीज का ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज डिबग का ऑलरेडी होगा, हमें रिलीज का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये रिलीज का कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, और अब हम चलते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है यहाँ पे हम आगे एंड्रॉयड के अंदर उसके बाद क्या था एंड्रॉयड के अंदर ऐप। ठीक है, अब एंड्रॉयड के अंदर आगे हम ऐप के अंदर आगे, ऐप के अंदर है बिल डॉट ग्रेडल। ठीक है, ये वाला फाइल बिल डॉट ग्रेडल यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी डिबग जो है ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे रिलीज के लिए ऐड कर देंगे एक। ठीक है, इस तरह से हमने रिलीज के लिए ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने ऐड कर दिया रिलीज के लिए। और ये जो डेटा है ना, ये डेटा वो क्या करेगा कि ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी से यहाँ से वो पिक कर लेगा। ठीक है, या तो ये चीज़ डायरेक्टली हम इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा। ठीक है, ये स्टेप्स भी हमारा डन हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे आगे का जो स्टेप्स है कि देन इसके जो बिल्ड टाइप है, बिल्ड टाइप के अंदर भी हमें ये रिलीज अपडेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो इसके बिल्ड टाइप होगा इसके अंदर ना, ये रहा हमारा बिल्ड टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवर्क का और ये हो गया हमारा रिलीज का। ठीक है, तो रिलीज का इसमें ऑलरेडी है इसके अंदर जो रिलीज है रिलीज के अंदर साइनिंग कन्फिग। ठीक है, और ये भी है फॉल्स एंड श्रिंक ये। ठीक है, तो ये जो दो तीन चीज है ये चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर यहाँ पे।
ठीक है। तो साइनिंग कन्फिग है, यहाँ पे डिबग है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे रिलीज, यहाँ पे डिबग को हटा के रिलीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि मिनीफाई इनेबल और श्रिंक रिसोर्स फॉल्स, ठीक है, ये चीज़ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन का जो साइज वगैरह है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो आगे का हमारा पॉइंट है बिल्ड एपीके रिलीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एपीके रिलीज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे रिलीज के लिए था। यदि हमें रिलीज नहीं बनाना था तो हम ये जो हमारा की स्टोर है ये बनाने की जरूरत नहीं था, ना ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का जरूरत था। हम डिबग में बना के उसको यूज़ कर सकते थे टेम्परेरी, बट हमें रिलीज में चाहिए, ठीक है। और आगे हमें प्ले स्टोर के लिए भी बनाना है, तो उसके लिए हमें डिबग सॉरी रिलीज बनाना कंपलसरी था हमारे लिए। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे एंड्रॉयड के अंदर और ये वाले कमांड जो है, कमांड आप नोट कर सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर ये वाले कमांड हमें रिलीज असेंबल रिलीज चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं क्लियर, और इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर cd, एक स्टेप पीछे चलते हैं, एंड्रॉयड के अंदर आ गए हम। अब इसके अंदर हम ये वाले कमांड चलाएंगे, ठीक है, ये वाले कमांड। तो जैसे ही ये वाले कमांड चलाएंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा और ये क्या करेगा, जो हमारा रिलीज है वो बना के हमें दे देगा। तब तक हम आगे के स्टेप्स देख लेते हैं, और विंडो में या मैक हो, दोनों में। उसके बाद है हमारे की ग्रेडल ग्रेडल असेंबल रिलीज, ठीक है। ये दोनों मतलब सेम काम करते हैं। यदि आपके पास विंडो विंडो लैपटॉप है या सिस्टम है तो ये कमांड चलाओ, यदि आपके पास मैक है तो उसके अंदर ये वाले कमांड चलाने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एपीके बन जाएगा तो वो हमें मिलेगा कहाँ पे, तो इसका ये पाथ होता है एंड्रॉयड के अंदर ऐप, उसके अंदर बिल्ड, उसके अंदर आउटपुट्स, उसके अंदर एपीके रिलीज, और रिलीज के अंदर इस नाम से हमारा एक एपीके बनेगा, ठीक है। तो इस एपीके को आप यहाँ से निकाल के अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। यदि आपको चाहिए कि इस एपीके को डायरेक्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो ये वाले कमांड आपको चलाना पड़ेगा, सो डैट कि ये रिलीज ऑटोमेटिक आपके डिवाइस में रन हो जाएगा, यदि आपका डिवाइस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा बिल्ड कहाँ तक बना है। तो अभी 7% ही हुआ है कंप्लीट, ये 100 होने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम टाइम लेगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे डन होता है मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा बिल्ड है, यहाँ पे बिल्ड हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा जो एपीके है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हमारा एपीके बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पाथ था, जो मैंने बताया था कि एंड्रॉयड ऐप बिल्ड आउटपुट एपीके और रिलीज के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर जाते हैं, एंड्रॉयड के अंदर एपीके, एपीके के अंदर बिल्ड, बिल्ड के अंदर है हमारा आउटपुट्स, आउटपुट्स के अंदर है एपीके, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ऐप रिलीज एपीके, ठीक है। इस नाम से जो हमारा एपीके है ये यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके रिवेल इन फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है, आप देख सकते हो जो हमारा फोल्डर होगा यहाँ पे ओपन हो गया है ये। और इसके अंदर जो ये जो हमारा एपीके है, इस एपीके को आप कहीं भी अपने डिवाइस में शेयर करके और इसको आप इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, आप यदि डिवाइस कनेक्ट है तो ये वाला कमांड आप चला सकते हो इसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो डिबग के लिए आपको ये बनाना है, ये चीज़ें जो बोनस चीज़ है हमारा सीखना। यदि आप डिबग एपीके बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप ये वाला कमांड चला दो असेंबल डिबग, तो डिबग के लिए बनेगा, असेंबल रिलीज तो रिलीज के लिए बनेगा, राइट। और वो सेम होगा, ये डिबग वाले फोल्डर में हमारा ये मिलेगा, ठीक है। रिलीज वाले रिलीज में, डिबग वाले डिबग में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें सम टाइम कॉमन एरर हमें आने का चांस होता है इसके अंदर कि ग्रेडल फेल हो गया जी, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम कि एंड्रॉयड के अंदर जो ग्रेडल है उसको हम क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा एंड्रॉयड का जो लोकल प्रॉपर्टी है उसका जो एसडीके के डायरेक्शन वो सेट नहीं होता, तो उसके वजह से भी एरर आते हैं। तो ये हमें हमारा पाथ होता है और ये लोकल प्रॉपर्टी के अंदर सेट करना होता है ये चीज़ें।
जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि लोकल डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट में दिखाऊं यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टी। तो एंड्रॉयड के अंदर मैं जाऊंगा लोकल डॉट प्रॉपर्टी, ऐप के अंदर जाऊंगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लोकल डॉट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका पाथ दिया हुआ है एंड्रॉयड, अच्छा एंड्रॉयड के अंदर है, ठीक है। ये हो गया ऐप, ऐप के अंदर नहीं है, ग्रेडल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। यदि ये चीज़ एंड्रॉयड स्टूडियो होता तो उसके अंदर ये चीज़ें होता, ये चीज़ें अपडेटेड जो रिएक्ट नेटिव है उसके अंदर ये चीज़ें चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि मैं अपना जो एपीके है हमारा एएवी फाइल, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ एपीके की, मतलब हमें एपीके जनरेट नहीं करना है, हमें एएवी फाइल जनरेट करना है फॉर प्ले स्टोर के लिए, प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास कमांड होते हैं डॉट ग्रेडल, ग्रेडल व्यू, ये ग्रेडल और बंडल रिलीज। जैसे आप बंडल रिलीज क्रिएट करोगे तो आपका क्या होगा कि रिलीज के अंदर ही, सेम रिलीज के अंदर ही एपीके रिलीज डॉट एएवी फाइल, ठीक है, ये इस नाम से जनरेट हो जाएगा। इस फाइल को आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर पे एपीके नहीं होगा, एएवी फाइल होगा, ठीक है। तो याद रखना, आप प्ले स्टोर के लिए ये वाली कमांड चलानी है। यदि डिबग बनाना है तो डिबग के लिए आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको रिलीज फाइल बनानी है, ठीक है, तो रिलीज फाइल के लिए आपको ये वाली कमांड फॉलो करनी है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।